प्रभु यीशु मसीह को मानने लगते हैं तो आप बहुत कुछ ऐसी चीज करने लगते हैं जो आपको पता ही नहीं आप क्यों कर रहे हैं। जैसे कई मसीह लोग जाके मंदिर चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाते हैं। अब उनसे पूछो क्या आप कर रहे हैं, उनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी किया था। हम एक दूसरे को देखकर क्या बोलते हैं जब ग्रीट करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जय मसीह की। क्यों बोलते हैं? पता नहीं, पास्टर जी बोलते हैं इसलिए मैं बोलता हूं। पास्टर जी आप क्यों बोलते हैं? पता नहीं, वो बोल रहा था इसलिए मैंने बोल दिया। चलो आज से हम एक नया चलन शुरू करेंगे, जब भी एक दूसरे को देखे तो बोले शालोम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, ये सही शब्द है। लेकिन जैसे मानो अगर मैं ग्रीटिंग्स के लिए बोल रहा हूं शालोम, इसका मतलब क्या है? शांति हो, आपके ऊपर शांति बनी रहे, परमेश्वर आपको शांति दे, तो ये अच्छा है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी जो चीजें हैं जो हम मसीह लोग करते हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी को देखा है करते हुए। और उन्हीं चीजों में से एक चीज है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन जिसमें हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और यीशु मसीह की सहभागिता आप सबके साथ सदा होता रहे। और सब कहते हैं, सब कहते हैं। अब आप कलीसिया इतने बार आए हैं और आप इसको इतने बार सुना है, आपने इतने बार सुना है कि ये आपके लिए आम हो गई है। और ये इतनी आम हो गई है कि जैसे ही बेनिडिक्शन शुरू होता है, अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, तो लोग बाइबल खोजने लगते हैं कहां गया है। क्यों? क्योंकि जाने का समय हो गया है। तो जब पास्टर साहब बेनिडिक्शन देते हैं तो लोग सोचते हैं इसका मतलब अब चर्च खत्म हो गया है। वो ये नहीं सोचते कि आशीष का समय, वो सोचते हैं चर्च खत्म होने का समय है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम जैसे ही बोलते हैं इसका मतलब अब चर्च खत्म। हाँ, आप इसको इतने बार सुन चुके हैं कि ये जो आशीष वचन है उसका सामर्थ्य आपने गुमा दिया है। आए हम वचन में पढ़ेंगे। तो दूसरा कुरिन्थी अध्याय 13 पद 14 ऐसा कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो जो हम लोग बेनिडिक्शन देते हैं वो इसी वचन से है। कहां से? दूसरा कुरिन्थी अध्याय 13 पद 14 से। तो क्या है बेनिडिक्शन? क्या है आशीष वचन? एक दूसरे की तरफ देखकर कहें, आशीष वचन क्या है? कहें बेनिडिक्शन क्या है? तो अगर आप बेनिडिक्शन की परिभाषा को डिक्शनरी में देखेंगे तो इसको कहा गया है एक आशीर्वाद का उच्चारण, द अटरेंस ऑफ अ ब्लेसिंग। आशीर्वाद का उच्चारण, यह डिक्शनरी की बात बता रहा हूं मैं। बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीष के या आशीष के शब्दों का उच्चारण। तो अब वही तो हम कर रहे हैं। जैसे दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम का हम क्या कर रहे हैं? वो जो शब्द है उसकी जो आशीष है हम लोगों पे दे रहे हैं और लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है। लेकिन दुख की बात क्या है? आज बेनिडिक्शन आशीष नहीं रह गई है। आज बेनिडिक्शन मानो कि संकेत हो गई है चर्च छूटने की। बजाय इसके कि हम बेनिडिक्शन को सोचते कि ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, हम ये समझने लगे हैं कि अब ये बाहर निकलने का समय है। पर आपको घुमा दिया हम लोगों ने। तो अगर बेनिडिक्शन या हिंदी में आशीष वचन, आशीष के वचनों का उच्चारण है डिक्शनरी के अनुसार, तो फिर आशीषित होना क्या है? मेरा सवाल आपसे यह है, आशीषित होना क्या है? और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है आज के जनरेशन को देखकर, आज के युग को देखकर, आज के युग का कहने का मतलब मेरा यह नहीं है
कि जवान लोग। लेकिन जिस युग में हम चल रहे हैं, हम बुजुर्ग लोगों की भी, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों की भी मति भ्रष्ट हो गई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग के लोगों को यह समझना जरूरी है कि आशीषित होना क्या है, आशीषित होने का अर्थ क्या है। हम चर्च में इतनी बार आते जाते हैं कि हमने आशीष के शब्द के मूल्य को गुमा दिया है, हम उसके प्रभाव को हमने गुमा दिया है। जो वो हमारे जीवन में कर सकता है, हमने उसके प्रभाव को हमेशा हमेशा के लिए गुमा दिया है। आज की तारीख में अगर कोई आपको कहता है प्रभु आपको आशीष दे, तो ये केवल और केवल आपके लिए एक खोखला सा शब्द बन गया है, और परमेश्वर का सामर्थ्य आप उसमें देखते ही नहीं। इसलिए तो चर्च नहीं आते हैं, इसलिए तो सोते रहते हैं। उनको सोना अच्छा लगता है रविवार को, इससे अच्छा कि वो चर्च आए। उनको सोना पसंद है। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है कि चर्च में अगर आने से अगर कोई आपको कहता है प्रभु आपको आशीष दे, तो उसका तात्पर्य क्या है। जब पासवान आपको कहता है शुरुआत से प्रभु आपको आशीष दे, उसका अर्थ ही नहीं समझते। अगर अर्थ समझते तो रविवार को कंबल फेंक कर बाहर निकल कर आते, और गर्मी में होते तो फैन ऑफ कर आते। ग्लोरी। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझना है इसका अर्थ क्या है। कितने बार आपके पासवान आपको कहते हैं प्रभु आपको आशीष दे, और आपको लगता है ये केवल एक साधारण और खोखला भाषा है। कितने बार आपके पास्टर ने आपको कहा है प्रभु आपको बढ़ाए, आपको उन्नति दे, और आपके कुर्सी में आपके पांव की एक उंगलियां भी नहीं हिलती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये तो केवल एक धार्मिक मंत्र है। पास्टर का तो काम है बोलना आशीष दे। जैसे किसी ने कहा उन्होंने क्या बड़ा काम किया है, वो तो उनका काम था प्रचार करना, कर दिया इसीलिए मैं बच गया। कितने बार आपको आपके पासवान ने आशीष दी और आपने कहा है कोई बात नहीं पास्टर जी, ठीक है, चलता है। क्यों? क्योंकि हम उसके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। आज के जमाने में लोगों के जीवन में आशीष के शब्द के उच्चारण का कोई मायने नहीं है। वो कोई सामर्थ्य अपने जीवन में नहीं देखते, कोई सामर्थ्य नहीं देखते हैं। यहां तक कि जब चर्च में बेनिडिक्शन चलता हो, जैसे ही शुरुआत हो, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, तो लोग बाइबल खोजने लगते हैं। क्या? किस लिए? क्योंकि अब जाना है। जो कलीसिया की जो लेवल है वो यहां तक गिर गई है। एक ऐसे समय में जब पासवान आशीष वचन की घोषणा कर रहा हो, उस समय लोग बाइबल खोज रहे हैं और अपने पैंट सही कर रहे हैं जाने के लिए। कलीसिया का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है, और ये केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि वो आशीष के अर्थ को नहीं समझते। तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से, क्या है आशीषित होना? क्या है आशीषित होना? एक दूसरे से पूछे, आशीषित होना क्या है? एक बार फिर से। जानना है आपको आशीषित होना क्या है? समृद्ध होने के लिए, लिखें, समृद्ध होने के लिए सशक्त होना आशीषित कहलाता है। इसका मतलब है कि आप सशक्त हैं, एम्पावर्ड हैं समृद्ध होने के लिए। उसको कहा जाता है आप आशीषित हैं। सशक्तिकरण आपके ऊपर आ जाती है। आप आशीषित हैं, इसका मतलब है कि आप सशक्त हैं सफल होने के लिए। सशक्त होने का मतलब क्या है? आपको जिस भी चीज की जरूरत है सफल होने के लिए, वो सब आपके पास में है। उसको बोलते हैं सशक्त होना।
जिसका मतलब ये होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप समृद्धि के लिए सशक्त हो गए हैं। आशीष का मतलब ये होता है, आशीष होने का मतलब ये होता है कि समृद्धि के लिए आप सशक्तिकरण को प्राप्त कर चुके हैं। जब मैं आपको कहता हूं आप आशीषित हैं, इसका मतलब है कि आप सशक्त हैं सफल होने के लिए। मैं जब बोलता हूं कि आप भवानी जी आशीषित हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सशक्त हैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। आप सशक्त हैं खुद सफल होने के लिए। आप सशक्त हैं एक बाप बनने के लिए। आप सशक्त हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। इसका मतलब होता है कि आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। इसका मतलब होता है कि आप जो करेंगे आप उसमें सफल होंगे। इसका मतलब होता है कि आप सुरक्षित रहेंगे और आपको बचा के रखा जाएगा। इसको बोलते हैं आशीषित होना। भजन संहिता में इसीलिए तो लिखा गया है कि कोई भी बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको प्रिजर्व करके रखा गया है, आपको सुरक्षा में रखा गया है। क्या आप यहीं पर हैं? इसका मतलब होता है आशीषित होना। अब इसका अर्थ ये बिल्कुल ये नहीं है कि आप कभी भी समस्याएं नहीं आएंगे, आप तो फूल के गद्दियों में चलेंगे। नहीं नहीं, समस्या आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है आशीषित होने का मतलब ये होता है कि जब समस्या आए तो आपके पास में वो सब कुछ है जो आपको समस्या से बाहर निकलने के लिए चाहिए। आप दूसरों के समान नहीं फंसेंगे। इसीलिए हम पासवान लोगों का जीवन जाते हैं हम लोग अप्स एंड डाउन से, लेकिन हम हमेशा विजय होते हैं। जो हमारे साथ में खड़े हैं, जो बगल में, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो हमेशा हारते रहते हैं। इसका मतलब है सशक्त होना। तो क्या आप, मुझे नहीं पता आप कितना अपना दिमाग चला रहे हैं, कितने दूर तक सोच रहे हैं इस आशीष के वचन के विषय में। तो जब मैं आपको कहता हूं प्रभु आपको आशीष दे, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको सशक्त बना दे आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। जी, देख रहे हैं आप? और हम सबको तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अरे बाइबल कहां गया? इसीलिए आशीष बहुत जरूरी है। कहे मेरे लिए आशीष जरूरी है। कहे मेरे लिए आशीष जरूरी है। सो इंपॉर्टेंट। लेकिन जो लोग इसके अर्थ को नहीं समझते हैं, उनके लिए गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, ये केवल एक धार्मिक मंत्र है। केवल मंत्र है, एक खोखला शब्द है। इसीलिए वे समृद्ध नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वे सशक्त नहीं है समृद्ध होने के लिए। इसीलिए वो जो कुछ करते हैं वो असफल होता है। वो बिजनेस शुरू करते हैं, डूब जाती है। शादी करते हैं, टूट जाती है। अच्छा शादी है, बच्चे नहीं हो रहे। गाय खरीद लिया, मर गए। गाय ने बच्चा दे दिया, अब दूध नहीं आ रही है। समस्या देख रहे हैं? बिजनेस शुरू किया, लॉकडाउन हो गया। और आप सोचते कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? आपने सोचा कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और आपने पूरा पैसा डाल दिया और पता चला लॉकडाउन, सब कुछ खत्म। आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद आपने आशीष के मूल्य को नहीं समझा।
वो जो कुछ भी करते हैं, जो लोग आशीष के मूल्य को नहीं समझते हैं, उनका एक सबसे बड़ा खराबी ये, एक सबसे ड्रॉबैक मैं बोलूंगा वो ये है कि वे कभी भी सफल नहीं होते हैं। क्योंकि ये जो शब्द है परमेश्वर आपको आशीष दे, ये इतना सामर्थ्यशाली शब्द है, मैं आपको बताऊंगा भी, ये इतना सामर्थ्यशाली शब्द है कि इसने लोगों के जीवन को धीरे धीरे इस कदर बदल गया है कि दूसरे लोग कहते हैं कि ये जो चर्च जाने लगा, चर्च जाने के लिए इसको 5 लाख मिला, इसीलिए इसका जीवन बदल गया है। तो वो जोड़ते हैं इनके 1 2 3 4 5 मतलब 25 लाख तो मिला होगा। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उस जगह पर आते हैं जहां पर उनको बोला जाता है प्रभु आपको आशीष दे, और हर एक रविवार वो ग्रहण कर रहे हैं, हर एक शुक्रवार वो ग्रहण कर रहे हैं। तो कैसे परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? देखो, आपको तब आशीष नहीं मिलेगी जब कोई आपको कहेगा रिकी थापा आपको आशीष दे। अरे मैं कौन होता हूं? लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं प्रभु आपको आशीष दे, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बार बार परमेश्वर पर थोप दे रहा हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैंने इतनी बार बोला परमेश्वर आपको आशीष दे, तो परमेश्वर सोचते हैं मेरे लिए काम है और मुझे इनको आशीष देना है, मैं दूंगा और तब आप आशीषित होते हैं। That is the power of fellowship. कई लोग इस सामर्थ को नहीं समझते हैं। ओ चर्च नहीं जाएंगे, ओ चर्च नहीं जाएंगे। धन्य है आप लोग कि आप लोग यहाँ पे बस बस कर आए हैं। ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं आप। एक बार किसी ने कहा हमारे यहाँ पास तो बहुत ज्यादा लोग हैं, पास्टर रिकी थापा से भी ज्यादा लोग। ठीक है, लेकिन आप ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज से 6 साल के बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा था कि हम सुबह 3 बजे उठते और डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री में जाते, अच्छा था कि सुबह हम 6 बजे उठते और डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री में जाते, क्योंकि उसी के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। तो अगर आपको केवल ये बोलने से कि प्रभु आशीष दे, आप इतने आशीषित होते हैं, तो जरा सोचो आपको डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री में क्या क्या बोला जाता है। आप कितने आशीषित हैं, कितने आशीषित हैं आप। हालेलुया। लेकिन जब आपके ऊपर आशीष हो, जब आप उसके कद्र को जानते हो, तो आप समृद्ध होने के लिए सिद्ध हैं और सक्षम हैं। समझ रहे हैं? आप सशक्त हैं समृद्ध होने के लिए। आप यहीं पर हैं इस समय? आप सशक्त हैं समृद्ध होने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करूंगा। जो मैं ये आशीष के वचन मैं बोल रहा हूं, इट विल चेंज योर लाइफ। ये आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे। जिस अभिषेक के वातावरण में आप हैं, ये अभिषेक का वातावरण आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। तो अब मेरा आपसे सवाल है, क्या अब आप प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इसके मूल्य को समझ पा रहे हैं? क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि जब कोई आपको कहता है प्रभु आशीष दे, तो इसका मूल्य कितना बड़ा है? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। सुना, आए हम देखें कि बेनिडिक्शन दे कौन सकता है, मतलब आशीष का वचन बोल कौन सकता है, हम वो देखेंगे। मेरे में तो वही आत्मा है जो आत्मा उनमें है, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा तो मैं काम करता हूं। देखें, आशीष कौन दे सकता है? एक दूसरे से पूछे, आशीष कौन दे सकता है? मेरे आशीष कौन दे सकता है? मेरे साथ में निकालेंगे इब्रानियों के पत्र, इब्रानियों 7 और 7 में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से देखिए। कौन आशीष दे सकता है? आशीष का वचन कौन बोल सकता है? और उसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। क्या लिखा है? एंड विदाउट ऑल
contradiction, the less is blessed of the better. इसमें कोई संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। तो अब यहां पर एक बात को समझ के रखें, बाइबल ये नहीं बता रही है कि जब छोटा बड़े से आशीष पाता है तो जो लोग आपको आशीष दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और आप बहुत गए गुजरे हैं। नहीं नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कई लोग इसको गलत लेते हैं। ये पोजीशन के विषय में बात कर रहे हैं, ये रैंक के विषय में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि हायर रैंक से लोअर रैंक क्या करता है? आशीष प्राप्त करता है। सो ये छोटे बड़े के विषय में बात नहीं कर रहा है, मतलब कि आप गरीब हैं इसीलिए आप आशीष नहीं दे सकते हैं, जो अमीर है वो आशीष दे सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी एक भाई ने कहा ना कि वही आशीष दे सकता है जो सामर्थ्यशाली है। तो आपका सामर्थ्यशाली की परिभाषा क्या है? सीखने के लिए मैं बता रहा हूं, क्या है सामर्थ्यशाली की परिभाषा? वे लोग जो चमत्कार कर सकते हैं। और इसका अर्थ क्या है? जो लोग चमत्कार नहीं कर सकते वो आशीषित नहीं है। मैं कल किसी को बता रहा था कि एक प्रचारक हैं, उनके चर्च में मैंने आज तक चिन्ह चमत्कार के काम को नहीं देखा है। उनको आज तक मैंने अन्य भाषा बात करते नहीं सुना है। जोएल ऑस्टिन नाम है उनका। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़े चर्चों में से एक चर्च है। 50,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ में बैठते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। जिसका मतलब क्या? वो सामर्थ्यशाली नहीं है। सो ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। लेसर इज ब्लेस्ड बाय बेटर का मतलब होता है, मतलब छोटे बड़े से आशीष प्राप्त करता है। इसका मतलब होता है बड़ा रैंक छोटे रैंक को आशीष देता है।